दोस्तों, इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि YouTube का रेवेन्यू घट रहा है। 2022 से 2023 के बीच में लगातार ऐसा 9 महीनों तक हुआ कि YouTube का रेवेन्यू घटता ही गया। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बाद 2023 के सेकेंड क्वार्टर में फिर से ग्रोथ दिखने को मिली है और ऐसा भी हो सकता है कि क्वार्टर 3 भी पॉजिटिव होए, लेकिन क्वार्टर 3 में वो लोग ज्यादा पैसे कमाएं या फिर ना कमाएं। YouTube के लिए मेन टेंशन वाली बात यही है कि क्या इससे ज्यादा YouTube आखिर कमा पाएगा, क्या ये अपनी पीक पर जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाले ग्राफ को ही देख लो। 2017 से 2021 के बीच में YouTube का रेवेन्यू लगभग 4 गुना हो चुका था, लेकिन 2021 और 2022 के बीच में उनका एड रेवेन्यू बेसिकली एकदम सेम ही था और 2023 के एस्टिमेट्स ये आ रहे हैं कि वो लोग $30 बिलियन से थोड़ा ऊपर करेंगे। इसका मतलब YouTube का रेवेन्यू इस साल भी नहीं बढ़ने वाला है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सब YouTube के मैच्योर होने से हो रहा है और हाई इन्फ्लेशन और रिसेशन के डर की वजह से एड मार्केट थोड़ा ढीला पड़ गया है। लेकिन मेरे हिसाब से ये एक और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज की वजह से है और वो है YouTube शॉर्ट्स। जब से टिकटॉक में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पॉपुलर होने लगा है, तब से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसका एक हिस्सा चाहिए, इंक्लूडिंग YouTube, जिन्होंने सितंबर 2020 में शॉर्ट्स को लॉन्च किया। अगर हम मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से देखें तो YouTube ने काफी स्मार्ट खेल खेला है, क्योंकि टिकटॉक एक्चुअली में YouTube का ही वॉच टाइम और यूजर एंगेजमेंट चुरा रहा था। लेकिन अगर हम लोग इसके बारे में डीप में सोचे तो एक्चुअली में YouTube एक कदम पीछे चला गया, अगर हम रेवेन्यू और फाइनेंशियल्स की बात करें तो। और अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं होता तो आप मार्क ज़करबर्ग से ही सुन लीजिए। 2023 में मार्क ज़करबर्ग ने ये चीज कंफर्म की कि लोगों के इंस्टाग्राम फीड के बजाय इंस्टाग्राम रील्स को स्क्रॉल करने की वजह से उन्हें हर 3 महीनों में 4000 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा का लॉस हो रहा था। और ये तो मैं बस इंस्टाग्राम फीड को शॉर्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। ये लॉस एक्चुअल में और भी काफी ज्यादा होता अगर हम फुल लेंथ वीडियोस को शॉर्ट से कंपेयर करें तो। और बुरी खबर तो ये है कि शॉर्ट्स की पॉपुलैरिटी दिन बर दिन और भी बढ़ती ही जा रही है। तो क्या शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की वजह से YouTube खुद ही की कमाई को घटा रहा है, और फिर आगे जाकर YouTube पैसे कैसे कमाने वाला है? तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये केस स्टडी डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वेल, आप लोग अभी सोच रहे होंगे कि लॉन्ग फॉर्म के कंपैरिजन में आखिर शॉर्ट्स कितना ही कम पैसे कमाते होंगे, लाइक थोड़ा बहुत ठीक ठाक तो कमा ही लेते होंगे, राइट? वेल, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर्स हैं और कहानी काफी बुरी है। हमारे मेन चैनल पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के लिए एवरेज RPM है लगभग $5 या फिर 400 रुपए। इसका मतलब हर 1000 व्यूज पर 400 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है। और क्या अब आप ये गेस करना चाहते हो कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का RPM कितना होता है? उसका $5 था तो आप बोलोगे हो सकता है इसका $1 या फिर आधा डॉलर। वेल, इसकी एक्चुअल फिगर है 6 सेंट, यानी कि सिर्फ 5 रुपए। और ये तो मैं आपको एक्चुअली में हाईएस्ट नंबर बता रहा हूँ, वैसे जनरली तो ये 4 रुपए होता है। तो सीधा सीधा देखने से ही पता चल रहा है कि हर शॉर्ट फॉर्म व्यू में 100 गुना कम पैसे मिलते हैं अगर हम लॉन्ग फॉर्म व्यू के कंपैरिजन में बात करें तो। लेकिन ऑफ कोर्स ये फेयर कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म के व्यूज और शॉर्ट फॉर्म के व्यूज एक्चुअली में अलग होते हैं। क्योंकि देखो, जो एड रेवेन्यू होता है ना, उसका ज्यादा लेना देना व्यूज से नहीं मगर वॉच टाइम से होता है। तो इसका मतलब अगर आप शॉर्ट्स में स्क्रॉल कर रहे हो और अगर आपको हर 10 शॉर्ट के बाद एक एड देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि हर शॉर्ट्स के व्यू का वर्थ है एक एड इंप्रेशन का 10वां हिस्सा, क्योंकि आपको 10 शॉर्ट के बाद ही तो एक एड देखने को मिल रही है, राइट? लेकिन लेट्स से कि उसके बजाय आप YouTube पर एक 45 मिनट की लंबी डॉक्यूमेंट्री देखते हो, तो उसमें तो हर 3 मिनट में एक एड आएगी, राइट? एक 45 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में हर 3 मिनट एड आती है, तो इसका मतलब उस वीडियो में 15 ऐड तक आ सकती है, यानी कि हर व्यू का वर्थ 15 ऐड इंप्रेशन से भी ज्यादा हो सकता है। अब ऑफ कोर्स ये और भी चीजों पर डिपेंडेंट है, जैसे कि वॉच टाइम क्या है, वीडियो का टॉपिक कौन सा है और सीजन कौन सा चल रहा है, लेकिन जनरल आइडिया यही है। तो अब शॉर्ट्स इसके लिए कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि हर शॉर्ट्स का व्यू हर लॉन्ग फॉर्म व्यू के कंपैरिजन में कम कीमती है। लेकिन अगर हम लोग उसे कंसिडर कर ले तो उसके बावजूद भी शॉर्ट्स काफी कम पैसे कमाते हैं हर व्यू पर। एग्जाम्पल के लिए फिर से हमारा मेन चैनल देखते हैं। लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में हमारे चैनल का एवरेज व्यू ड्यूरेशन है 6 मिनट, यानी कि जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं वो ऑन एन एवरेज उन्हें 6 मिनट तक देखते हैं, यानी कि 1000 व्यूज हुए 6000 मिनट का वॉच टाइम और लगभग $5 या फिर 400 रुपए का एड रेवेन्यू। इसे हम लोग अगर दूसरे शब्दों में बोले तो एड रेवेन्यू का हर डॉलर या फिर हर 80 रुपए 1200 मिनट वॉच टाइम के बराबर है अगर हम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट की बात करें तो। और अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के बारे में बात करें तो उस चैनल के शॉर्ट
शॉर्ट्स को जनरली ऑन एन एवरेज 30 सेकेंड्स का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिलता है। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में 1000 व्यूज जाके कन्वर्ट होते हैं 500 मिनट के वॉच टाइम में और 5 रुपए के एड रेवेन्यू में। इसका मतलब दूसरे शब्दों में एड रेवेन्यू का हर डॉलर या फिर 80 रुपए कन्वर्ट होता है जाके लगभग 8000 मिनट के वॉच टाइम में, अगर हम शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की बात करें तो। और जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में ये फिगर था 1200 मिनट का। यार इसका मतलब बेसिकली ये है कि सेम वॉच टाइम में शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में 7 गुना कम पैसे मिलेंगे। और अगर हम लोग ये सेम मैक्स को पूरे के पूरे यूट्यूब में अप्लाई करें तो चीजें बद से बदतर हो जाएंगी। यूट्यूब में हर दिन 1 बिलियन आवर्स का वॉच टाइम आता है। अगर ये सारा का सारा वॉच टाइम लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से आता तो यूट्यूब हर साल के 18 बिलियन डॉलर्स का एड रेवेन्यू कमाता। लेकिन अगर ये शॉर्ट फॉर्म से आता तो यूट्यूब 2.6 बिलियन डॉलर्स कमाता, यानी कि 15 बिलियन डॉलर्स कम। आई थिंक अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि शॉर्ट्स को प्रमोट करने से यूट्यूब को कितना नुकसान हो रहा है। ये चीज ज़करबर्ग को महीनों पहले पता चल गई थी और इसीलिए मेटा ने रील क्रिएटर्स को बोनस देना भी बंद कर दिया था। लेकिन यूट्यूब के लिए ये इतना आसान नहीं है। देखो, इंस्टाग्राम का ब्रेड एंड बटर ही फोटोज है, तो फिर शॉर्ट फॉर्म वीडियोस पर ना ध्यान देना उनके लिए इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन यूट्यूब का तो ब्रेड एंड बटर ही वीडियोस है, तो एक न्यू ट्रेंड पर ध्यान नहीं देना काफी बड़ी बात है। तो यूट्यूब तो जैसे एक धर्म संकट में फंस चुका है। यूट्यूब को बेसिकली शॉर्ट्स को प्रमोट करते रहना है जैसे कि वो लोग कॉम्पिटिटिव रह पाए और टिकटॉक से वॉच टाइम छीन पाए। लेकिन शॉर्ट्स को प्रमोट करने की वजह से ही उनकी कमाई बहुत कम हो रही है। तो फिर आखिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखो यार, असलियत तो ये है कि इसका कोई भी सिंपल सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए यूट्यूब अपना फुल ट्राई कर रहा है कि वो 3 एंगल से चीजें आगे बढ़ाता रहे, जिसमें से पहला एंगल है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर ही ज्यादा प्रेशर डालना। अगर आपके बिजनेस का एक पार्ट अच्छा नहीं कर रहा है तो एक सोल्यूशन ये है कि जो पार्ट अच्छा कर रहा है उस पर डबल डाउन करना, जैसे कि वो दूसरे पार्ट के लिए कवर अप कर ले। और लग तो ऐसे रहा है कि यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट के साथ यही कर रहा है। मुझे पता है आप में से काफी लोगों को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, लेकिन यूट्यूब लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में एड्स की क्वांटिटी बढ़ा रहा है। काफी रिसेंट चेंजेस में से एक है क्रिएटर्स का एड्स को चलाने का कंट्रोल। जैसा कि आप में से काफी लोग जानते ही होंगे कि क्रिएटर्स के पास कुछ महीने पहले तक ऑप्शन रहता था कि वो लोग कैसे टाइप की एड्स चलाएं, पोस्ट रोल एड्स, प्री रोल एड्स, स्किपेबल एड्स या फिर नॉन स्किपेबल एड्स। लेकिन नवंबर 2023 के बाद से क्रिएटर्स के पास बस इतना कंट्रोल है कि वो लोग वीडियो के स्टार्टिंग वाली और एंड वाली एड्स को ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। तो फिर बेसिकली यूट्यूब की मर्जी है कि वो नॉन स्किपेबल एड्स दिखाएं या फिर स्किपेबल एड्स दिखाएं। ऊपर से ये भी उनकी मर्जी है कि वो वीडियो के शुरुआत में एड्स दिखाएं, एंड में एड्स दिखाएं या फिर दोनों टाइम एड्स दिखाएं। आगे चल के यूट्यूब एक और ऑप्शन लाने की सोच रहा है जिसका लेना देना है बीच में चलने वाली एड्स या फिर मिड रोल एड्स से, जिस ऑप्शन का नाम है मैनुअल प्लस ऑटोमेटिक। ये ऑप्शन का मतलब बेसिकली ये है कि क्रिएटर्स अपने हिसाब से अपने मिड रोल एड्स को प्लेस कर सकते हैं और यूट्यूब का जब मन चाहे वो लोग उन एड्स के अलावा भी एक्स्ट्रा एड्स को चला सकते हैं। अब देखो, अगर आप लोग यूट्यूब से इन पॉलिसी चेंजेस के बारे में पूछोगे ना, तो वो लोग तो बस ऐसा बोलेंगे कि वो लोग अपने एड एक्सपीरियंस को ज्यादा रिफाइंड बनाना चाहते हैं और मजेदार बनाना चाहते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि वो बस एक कोड वर्ड है एक्चुअली में ये बोलने के लिए कि हम लोगों ने एड्स पर एक्स्ट्रा कंट्रोल इसीलिए लिया है क्योंकि हम लोग ज्यादा एड्स चलाकर ज्यादा पैसे छापना चाहते हैं। और ये मिड रोल एड्स वाला तो मैंने बस आपको सबसे रीसेंट एग्जांपल बताया है। यूट्यूब ने तो पिछले साल इसी तरह के और भी कई सारे चेंजेस लाए हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब टीवी पर उन्होंने 30 सेकेंड्स की एड्स दिखाना शुरू किया है। तो यूट्यूब ने डेफिनेटली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से पैसे कमाने का एफर्ट बहुत बढ़ा दिया है। लेकिन वो तो बस आधी कहानी है। साथ ही साथ यूट्यूब बहुत ट्राई कर रहा है कि वो एडवर्टाइजर्स को कन्विंस कर पाए शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एक बार ट्राई करने के लिए। शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में एड रेवेन्यू का कम होने का एक बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनीज शॉर्ट फॉर्म एड्स दिखाने में बहुत हिचकिचा रही है। देखो, पहली बात तो ये है कि बहुत कंपनीज को पता ही नहीं है कि अच्छी शॉर्ट फॉर्म एड्स कैसे बनाएं जैसे कि लोग उनके प्रोडक्ट्स को खरीदे। बट ऑनेस्टली वो लोग ये चीज सही लोगों को हायर करके सॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इशू तो ये है कि ज्यादातर कंपनी शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को कम अच्छा कंटेंट मानती है। ज्यादातर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिंजी होता है और फालतू का एंटरटेनमेंट होता है जो कि आप कुछ ही मिनटों में भूल जाते हो। तो ऐसे कंटेंट के साथ एडवर्टाइज करना उनके लिए बिल्कुल भी आइडियल नहीं है। बट देखो, बात यह है कि 10-15 साल पहले सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी ऐसा ही माना जाता था और इसीलिए वो लोग टीवी एड्स के कंपैरिजन में बहुत सस्ते हुआ करते थे। बट टाइम के साथ साथ कुछ प्रोग्रेसिव कंपनीज ने सोशल मीडिया मार्केटिंग करना शुरू की और दुनिया को दिखाया कि ये कितना इफेक्टिव हो सकती है। और इसीलिए आज के जमाने में यूट्यूब पर फाइनेंस और एंटरप्रेन्योरशिप जैसी चीजों पर प्राइम टाइम टेलीविजन जितना CPM डिमांड किया जाता है। और यूट्यूब ये होप कर रहा है कि टाइम
के साथ साथ एडवर्टाइजर्स और कंपनीज को ये पता चले कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के साथ भी यही चीज है। लेकिन रियलिस्टिकली देखे तो एक शिफ्ट आने में कई सालों का टाइम लग जाएगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि यूट्यूब वीडियोस के अगले एवोल्यूशन जैसे कि VR या फिर AR के मामले में पीछे रह जाए। और यही वो रीजन है जिसकी वजह से यूट्यूब तीसरी स्ट्रैटेजी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दे रहा है, जो कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। देखो, लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से ज्यादा पैसे कमाना और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को प्रमोट करना तो अच्छी बात है, लेकिन यूट्यूब को एक चीज जो कि सबसे ज्यादा चाहिए वो है इन सब से छुटकारा। जब यूट्यूब पहले आया था तब वो बस एक फन प्लेटफॉर्म था जहां पर लोग मजे के लिए अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाया करते थे, और वो अभी भी यूट्यूब के एक कोने में जरूर एग्जिस्ट करता है। लेकिन यूट्यूब का एक ज्यादा पॉपुलर साइड है मिस्टर बीस्ट, टेक बर्नर और हर्ष बेनीवाल जैसे यूट्यूबर्स से भरा, जो कि लिटरली प्रोडक्शन स्टूडियोज बन चुके हैं। यहाँ तक कि जो क्रिएटर्स ज्यादा रिलैक्स्ड लगते हैं जैसे कि रायन ट्रेहन, वो लोग भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि एफर्टलेस दिखने के लिए भी एफर्ट लगता है। वेल, यहाँ पर एग्जैक्टली वो ही हो रहा है। और जैसे जैसे ये सारे क्रिएटर्स इवॉल्व हुए वैसे वैसे ऑडियंसेस भी इवॉल्व होते गई। शुरुआत में तो लोग यूट्यूब तभी देखते थे जब उनके पास फ्री टाइम हुआ करता था, लेकिन आजकल के जमाने में यूट्यूब करोड़ों लोगों का एंटरटेनमेंट का एक मेन साधन बन चुका है। तो इसीलिए ये इतनी भी अजीब आइडिया नहीं है कि यूट्यूब को चाहिए होगा कि लोग उनका प्लेटफॉर्म यूज करने के लिए उन्हें डायरेक्टली पैसे दें। जिससे हम आते हैं यूट्यूब प्रीमियम पर। यूट्यूब के पास करंटली 200 करोड़ मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, जिसमें से 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी यूट्यूब प्रीमियम के लिए पैसे दे रहे हैं। तो शुरुआत में ही देखने से पता चल रहा है कि यूट्यूब पेड सब्सक्राइबर्स के मामले में काफी अच्छा कर रहा है। लेकिन रुको, ये जितना दिखता है ना उससे भी काफी बेटर है। देखो, बात यह है कि भले ही हर महीने यूट्यूब 200 करोड़ लोगों तक पहुंचता है, लेकिन इनमें से ज्यादातर लोग सीरियस यूजर्स नहीं है। ज्यादातर लोग तो बस महीने के 2-4 वीडियो देख लेते हैं, तो इसीलिए उनके डेली एक्टिव यूजर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। और यूट्यूब के पास करंटली लगभग 12.5 करोड़ डेली एक्टिव यूजर्स हैं। अब हाँ, हर कोर यूजर यूट्यूब डेली थोड़ी ना चलाएगा, तो इसीलिए ज्यादातर यूट्यूब के कोर यूजर बेस में 20 से 30 करोड़ लोग हैं। अब क्योंकि इसमें से 8 करोड़ लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यूट्यूब ने ऑलरेडी अपने कोर यूजर्स में से 25 से 40% लोगों को कन्विंस कर लिया है यूट्यूब प्रीमियम खरीदने के लिए। तो आगे जाकर उनका मेन गोल है बाकी के यूजर्स को कन्वर्ट करने का। लेकिन यार, ये ना थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है। यूट्यूब को ना अपनी एड्स बस इतनी सरदर्द बनानी है कि उनका कोर यूजर बेस प्रीमियम खरीद ले, लेकिन इतनी भी सरदर्द नहीं बनानी है कि वो लोग अपने यूजर्स को टिकटॉक और मेटा को खो दें। और रिसेंटली यूट्यूब का फोकस इसी पर रहा है कि वो कैसे यूट्यूब प्रीमियम यूजर्स को बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ कैजुअल यूजर्स के लिए फ्री और एक्सेसिबल रखें। अब ये सब कदम ये लोग कुछ सालों से तो ले रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से उन्हें घटते रेवेन्यू का दर्द सहना पड़ रहा है। वैसे कमेंट करके सब लोग बता दो कि आप लोग नॉर्मल यूट्यूब यूज करते हो या फिर यूट्यूब प्रीमियम। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 100 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट तब तक के लिए मैं हूँ हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।